Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have finished our fifth unit, which was organizing, and today I am going to start our new unit, which is staffing. So staffing is one of the another function of management. अभी तक आपने टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा. वन वॉज प्लानिंग एंड द सेकेंड वॉज ऑर्गेनाइजिंग. तो ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. सबसे जो फर्स्ट फंक्शन आप परफॉर्म करते हो वो प्लानिंग है, कि आपने प्लानिंग की कि आपको कैसे कैसे काम को करना है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं. देन आपने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स क्रिएट किया. अब जो वो पोस्ट या जो जॉब्स आपने क्रिएट की हैं ऑर्गेनाइजिंग में, उनको आपको एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स से फिल करना है. पोस्ट तो क्रिएट हो गई कि ये पोस्ट हैं, ये इसको रिपोर्ट करने वाला है, बट उन पोस्ट पर जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें जो अपॉइंट आप करेंगे, दैट इज़ स्टाफिंग. सो स्टाफिंग इज़ सिंपली फिलिंग द पोस्ट एंड कीपिंग देम फिल्ड, कि उन्हें फिल करना और उन्हें आगे ये इंश्योर करना कि वो लॉन्ग टाइम तक एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करें. सिंपल है कि इट रेफर्स टू फिलिंग द पोस्ट एंड कीपिंग देम फिल्ड, कि हम पोस्ट फिल कर रहे हैं और फ्यूचर में ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम उन पोस्ट को फिल ही रखें, बार बार एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए काम को. तो यहाँ बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि पोस्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई या कॉम्पिटेंट पर्सन को जो है वो अपॉइंट करना है. कि पोस्ट की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको लोगों को अपॉइंट करना है. ये होना चाहिए कि जिस तरह की पोस्ट है उस तरह का स्किल, उस तरह की कॉम्पिटेंसी, योग्यता उस पर्सन में होनी चाहिए. सो यहाँ आप स्टाफिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करोगे जिससे आप उस पोस्ट में और इंडिविजुअल के बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट करोगे. यानी स्टाफिंग का मतलब यहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है, कि रिक्रूटमेंट, कि लोगों को इनवाइट करना कि आइए आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, ये पोस्ट है हमारे पास. देन सिलेक्शन करना, कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है उन्हें रिजेक्ट करना और जो आपके लिए सही है कैंडिडेट उसको सिलेक्ट करना. उसके बाद आप कह सकते हो कि उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको प्रमोशन देना. ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके पास आती हैं आपके स्टाफिंग के प्रोसेस में. प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी हो सकता है. तो ये सब कुछ आप जो है वो स्टाफिंग के प्रोसेस में इंक्लूड करते हो. तो यहाँ पर हम बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे आने वाले फर्दर चैप्टर्स में इस यूनिट में. तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. बहुत इजी है, जितनी बात अब तक हुई है उसी में से फीचर्स निकलेंगे. तो फर्स्ट जो फीचर है वो कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. देन ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स को ही काम पर रखना है, तो ह्यूमन बींग्स से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है. तो हमें बस यहाँ ध्यान देना है कि आपने प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग में कोई गलती की तो वो पेपर वर्क है, वो आप ठीक कर लोगे. बट अगर एम्प्लॉय के सिलेक्शन में गलती हो गई तो वो पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे एटमॉस्फेयर को स्पॉइल कर देगा. एक कोई गलत इंसान पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉइल कर सकता है. तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम स्टाफिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें. देन ये एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है, कि इसकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है. इसको आप किसी फंक्शन का सब पार्ट मान के कि चलो एम्प्लॉयज़ को ये तो अपॉइंट करना है, तो ये एक छोटा सा टास्क है, नहीं.
ये एक सेपरेट फंक्शन की तरह परफॉर्म होगा, इसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। और ये ऑल मैनेजरियल लेवल्स पर इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। मीन्स अगर आपने एक अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया है, कि अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जो लोगों को अपॉइंट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो पूरा बिजनेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो मैनेजर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए। नहीं, जितने भी लेवल्स पर जो भी मैनेजर काम कर रहे हैं वो सब इस स्टाफिंग के फंक्शन से जुड़े हैं। कि जो लोग अपॉइंट होंगे, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको ये ध्यान देना है कि उसके डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय अपॉइंट होंगे वो राइट पर्सन हो, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। तो ये सभी मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है। देन ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा पार्ट है, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है ये ह्यूमन बीइंग से जुड़ा है, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सोशल एनिमल हैं, यानी सामाजिक प्राणी हैं। इंसान समाज से जुड़ा रहता है। तो क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सोसाइटी का पार्ट है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। किसी तरह की कोई पार्शियलिटी या कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए लोगों को जॉब देने में, कि कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर। नो, आपको जिसमें योग्यता दिखे आप उस पर्सन को अपॉइंट करें और उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनका रेम्युनरेशन मिले। देन ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिजनेस के अफेक्टेड रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी कुछ इंटरनल आपकी पॉलिसीज़ बनाई हैं आपने, लाइक कि हम जो है वो ऊपर की जो मेन पोस्ट होती हैं उन्हें हम प्रमोशन के बेस पे फिल करेंगे, तो फिर आपको बाहर से एप्लीकेशन मंगाने की ज़रूरत नहीं है दूसरों से। फिर जो लोअर लेवल की पोस्ट हैं उसके लिए सिर्फ हम बाहर के लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो स्टाफिंग का फंक्शन अफेक्ट हुआ ना, कि इंटरनल पॉलिसी थी तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हायर लेवल की पोस्ट उन्हीं को प्रमोट करके भरी जाएगी। ट्रांसफ़र की पॉलिसी हो सकती है, इससे भी अफेक्ट होगा कि एक जगह पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ कम है उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो जहाँ कम थे वहाँ नए के लिए बाहर कहीं से ढूंढना ही नहीं पड़ा। तो स्टाफिंग का फंक्शन अफेक्ट हुआ। ये तो है इंटरनल चीज़ें आपकी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट की कई बार पॉलिसीज़ होती हैं कि एक पर्टिकुलर तरह का बिज़नेस है, तो वहाँ सरकार अपनी तरफ से कई बार लगाती है कि आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो रोज़गार कार्यालय हैं, वहाँ पर जिन लोगों ने खुद को रजिस्टर करा है उनमें से एम्प्लॉयज़ लें आप बाहर के कहीं से एम्प्लॉयज़ ना लें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लोगों को जॉब दी जाए, क्योंकि लोग खुद को वहाँ इसीलिए रजिस्टर कराते हैं ताकि हमें जॉब के ऑफ़र्स आएँ। तो इस टाइप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपकी भी हेल्प कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है। तो इस टाइप में जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी स्टाफिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि स्टाफिंग में सिर्फ रिक्रूट या सिलेक्शन नहीं है, ट्रेनिंग का भी प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग में आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हेल्प करते हैं थ्योरेटिकल और टेक्निकल जो है वो नॉलेज देने में। तो इस टाइप में बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी स्टाफिंग को अफेक्ट करेगा। तो ये थे आपके स्टाफिंग के कुछ जो है वो फीचर्स, जो इसमें आपको बेसिक्स क्लियर होंगे कि व्हाट इज़ स्टाफिंग। देन हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स की बात करेंगे अब, कि स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो यही है कि ये ह्यूमन बीइंग से जुड़ा है। ह्यूमन बीइंग एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे प्रीशियस एसेट होता है, ह्यूमन एसेट। बाकी सारी एसेट्स और ख़रीदी जा सकती हैं, किया जा सकता है, बट ह्यूमन बीइंग सबसे प्रीशियस एसेट है। अगर उसका सिलेक्शन सही है तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और गलत है तो पूरी आपका बिजनेस जो है वो ऊपर से नीचे आते उसे टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर
सबसे पहला तो यही है कि इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पीपल, कि ये आपको हेल्प करता है कि आप जो है अपने लिए कॉम्पिटेंट स्टाफ को या कॉम्पिटेंट पर्सोनल को ढूंढें। क्योंकि स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस चलाते हैं उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि ये पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई करिए। तो जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उसमें से आप सही पर्सन को सिलेक्शन करते हो उसका, और बाकी सबको रिजेक्ट करते हो। तो इस तरह से ये आपको हेल्प कर रहा है बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को ढूंढने में। देन इससे जो है वो परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बेटर हो जाती है। अब देखो, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जो है वो राइट पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो, वो ऑलरेडी एफिशिएंट तो है ही, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा हम निखार लाते हैं ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। तो यहाँ उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। वो ऑलरेडी अपने काम में अच्छे हैं क्योंकि दे आर कॉम्पिटेंट, और उनको और अच्छा हम कर देते हैं ट्रेनिंग देकर। और पोस्ट की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम जो है उन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इस टाइप में हम उन्हें जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव बनाते हैं। देन आपका जो एंटरप्राइज है उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है, क्योंकि जब राइट पर्सन राइट जॉब पर होगा तो काम ऑलरेडी अच्छे ढंग से चलेगा आपका। उसके साथ साथ वो लोग भी आगे प्लान करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो और अच्छे से कैसे जो है वो और ऊंचाई पर ले जाया जा सके। हम मैनेजर्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो इससे ओवरऑल देखो, जब स्टाफ आपका अच्छा होगा तो आपकी जो एंटरप्राइज है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। जब आप उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दोगे, उनका डेवलपमेंट होगा, तो अपने आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगी। वही है कि एक का विकास होगा तो सबका विकास अपने आप होगा, कि एम्प्लॉय अगर अच्छा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप ऊपर लेकर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इंटरकनेक्टेड बात है। ओके, देन आपका नेक्स्ट जो बात है वो रहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है स्टाफिंग की वजह से। क्योंकि स्टाफिंग का फंक्शन आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा करते हो। तो जब कोई काम को एक ऑर्डर में सिस्टम से पूरा किया जाए तो वहाँ जो है वो एक्यूरेसी रेट ज़्यादा रहती है। मीन्स एक तो राइट सिलेक्शन होगा। ओवर मैनिंग की, यानी ओवर मैनिंग का मतलब है यहाँ पर कि स्टाफ ओवर नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। ये सिचुएशंस ऑलमोस्ट नो के बराबर हो जाती हैं। तो जब जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए उतने आपके पास हैं तो उनका ढंग से यूटिलाइजेशन, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। वेस्ट नहीं जाता है ह्यूमन रिसोर्स का टैलेंट। अगर आपने नीड से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भर के रखे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका टैलेंट या उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं है उतना स्टाफ। तो ह्यूमन एसेट वेस्ट हो रही है, वहाँ लेबर कॉस्ट बढ़ रही है आपकी। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है स्टाफिंग में, क्योंकि स्टाफिंग का फंक्शन में देखा जाता है हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से। पहले नीड देखी जाती है कि कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस चलाया जाता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन एसेट है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। देन ये जो है वो स्टाफिंग के फंक्शन की वजह से एम्प्लॉयज़ में आती है जॉब सेटिस्फेक्शन। वो कैसे कि इसमें हम लगातार ये भी रिव्यू करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की क्या नीड्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, जॉब एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उनका रेम्युनरेशन फेयर होना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग दी जाए। तो इससे वो लोग अगर सेटिस्फाइड फील करेंगे तो उनका जो मोराल है, उनका जो काम करने के लिए उनकी जो डिज़ायर है वो अपने आप जो है वो बूस्टअप होगी।
और अगर वो रहेगा कि उनका मोराल अच्छा है तो काम को वो लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के कर पाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा। सो ये थी इसकी कुछ इम्पोर्टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।